जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। ये जो वैकेंसी अपडेट आई है ये पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है, जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती है। 44,000 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी है। और देखिए, आवेदन करने का जो लिंक है वो आज से एक्टिव हो चुका है और 5 अगस्त तक ये एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर आपको फॉर्म भरने में कोई त्रुटि होता है, कोई सुधार करने का मौका अगर दिया जाता है, तो 6 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त यानी 3 दिन आपको लिंक एक्टिव रहेगा। तो 8 अगस्त तक आप फॉर्म का एडिटिंग भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत होती है तो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे योग्यता की, तो 10वीं कक्षा पास छात्र जो है इसके लिए आवेदन कर सकता है। और अगर आप 10वीं पास है तो ये समझ सोच लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। साइकिल चलाने भी आपको आना चाहिए इस फॉर्म को अगर आप भर रहे हैं तो। दूसरी चीज कि 10वीं में आपका कम से कम 90 प्लस परसेंटेज होना चाहिए, 90 परसेंटेज से ऊपर होना चाहिए। अगर मैं कहूं तो सिलेक्शन होने के थोड़ा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है। कोई एग्जाम नहीं है यहाँ पर, सीधे सीधे तौर पर अगर देखिएगा तो मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन लिया जाता है। बहुत सारे छात्र इसका फॉर्म नहीं भी भरते हैं, क्योंकि 60%, 70% या 80% ला के भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। कारण उसके पीछे क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन ही इतना हाई होता है। और चूंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसलिए सीबीएसई वाले भी बहुत ऐसे छात्र होते हैं या आईसीएसई बोर्ड वाले जो कि परसेंटेज लाकर जो है यहाँ पे सिलेक्शन ले लेते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत ज्यादा धांधली भी चलता है। आरोप तो नहीं लगा सकता हूं, लेकिन हाँ, चीजें देखी गई हैं यहाँ पर कि बहुत सारे लोग यूपी, एमपी, राजस्थान जैसे जगहों से, दूर दराज के क्षेत्रों से ना अपना सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं मैट्रिक का। जैसे आपको ये कार्य नहीं करना है, क्योंकि इसमें होता है जांच का प्रक्रिया। आगे चलकर आपकी जांच की प्रक्रिया में अगर कहीं आपका जांच में आप पकड़े गए कि फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर आप एंट्री किए हुए, तो आपकी नौकरी जाएगी, आपको बैन भी कर दिया जाएगा यहाँ से। तो चलिए इन सब के बारे में सारा डिटेल ऑफिशियल तौर पे देंगे इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भरने का लिंक कहाँ से एक्टिव हुआ है और किस राज्य में कितने सीटों की संख्या है, ये भी आपको जानकारी यहाँ से देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक बार, जी हाँ, अपने दोस्तों ग्रुप में भी साझा जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस सबके जानकारी के लिए आपको आना होगा यहाँ हमारे वेबसाइट पे। एजुकेशन की का ये वेबसाइट है kyeducation.in। यहाँ पे आप लॉग इन कर लीजिएगा www.kyeducation.in पे। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक के रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट आर्टिकल लिखकर दे दिया गया है। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो डाक सेवक के बारे में देखिए, यहाँ पे अपडेट किया गया है कि करीब करीब 44,228 पदों की वैकेंसी आ रही है। और ये 15 तारीख से लेकर 5 अगस्त तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। यानी आज से लेकर 5 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसका शेड्यूल जारी हो चुका है। संबंधित जो नोटिफिकेशन है आपको देखने को नीचे मिलेगा। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से दी गई है। देखिए, सुधार करने का तिथि 6 से लेकर 8 अगस्त के बीच में दिया गया है। वहीं पे अगर हम फीस की बात कर ले तो दोस्तों, सामान्य और ओबीसी वर्ग के छात्रों का ही सिर्फ 100 रुपया चार्ज लग रहा है। बाकी एस सी, एस टी, पीएच कैटेगरी या महिला वर्ग से आते हैं तो कोई फीस चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया की, तो 18 से लेकर जो है 40 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, 10वीं कक्षा पास आपका होना चाहिए और उसमें मेरिट में भी आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छात्र नौकरी छोड़ेंगे तो सेकंड मेरिट लिस्ट आपको बुलाया जाएगा, बुलाकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। आपका एक बार में ही सिलेक्शन लिया जाएगा। देखिए, ये नोटिफिकेशन तो 1 जुलाई को ही जारी कर दिया गया था 44,228 पदों के लिए, जहाँ पे आपका जो है 10वीं कक्षा पास, गणित और अंग्रेजी विषय के साथ आपका ये पेपर होना चाहिए। स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप बंगाल से हैं या गुजरात से हैं या महाराष्ट्र से हैं, तो आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज बोलते आना चाहिए और साइकिल चलाने भी आता आना चाहिए। ध्यान रखिएगा। अधिक जानकारी के लिए आपको तो नोटिफिकेशन यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा। और ये वो सारे राज्य हैं जहाँ पे ये वैकेंसीज के बारे में अपडेट दिए गए हैं। टोटल 23 राज्यों में इसकी वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पे 44,228 पदों की टोटल वैकेंसी है। आज से आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, ये सारे लिंक्स हमने यहाँ पे डाल डाले हैं। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है तो यहाँ पे सीधे क्लिक कीजिएगा तो आपका वेब पेज पे चले जाइएगा, और पेमेंट पे कीजिएगा तो यहाँ पे आप अप्लाई वाले सेक्शन पे चले जाइएगा, और राज्य बार कितना वैकेंसी है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे ये ऑफिशियल अपडेट सारा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। एनएस्टर यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, आपको एनएस्टर में सारी जानकारी एक एक करके मिल जाएंगी, है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पे नोटिफिकेशन की, तो डिस्क्राइब कीजिएगा यहाँ पे, जैसी यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव कीजिएगा नोटिफिकेशन को लेकर, तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन भी हो जाएगा। देखिए,
तो ये नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे आ चुका है और ये नोटिफिकेशन जो है देख सकते हैं कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जाके पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, फिर अगर कोई गलती होता है तो उसको सुधार करने का समय आपको दिया जाएगा। ये जानकारी है यहाँ पे। अब देखिएगा रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है वो 15 से लेकर 5 अगस्त तक रहेगा। एडिट करने का ऑप्शन मैंने जैसा बताया आपको 6 से 8 अगस्त का दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा तो जो पोस्ट है आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर का बीपीएम का, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जॉब प्रोफाइल ब्रांच पोस्ट मास्टर का भी दिया गया है यहाँ पे डे टू डे आपको पोस्टल ऑपरेशंस करने होंगे। ये आपकी जॉब प्रोफाइल्स है। आईपीपीबी के लिए आपको कार्य करना होगा, मार्केटिंग का काम है यहाँ पर, ये सारी जानकारी आपको पढ़नी पड़ेगी। रेसिडेंस एकोमोडेशन यहाँ पे देखिए नहीं मिलेगा आपको, है ना, लेकिन उसके अलाउंस आपको जरूर दिए जाएंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। आपको पोस्टिंग जो है गाँव के क्षेत्रों में भी हो सकता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का एबीपीएम का भी पोस्ट रहता है यहाँ पर, लेकिन जो मोस्टली यहाँ वैकेंसी निकाली गई है वो डाक सेवकों की वैकेंसी है। डाक सेवक के लिए और आपका ग्रामीण डाक सेवक के लिए जो वैकेंसीज है इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे देखिएगा तो जो बीपीएम का सैलरी है 12 से लेकर 29,000 तक का सैलरी है, लेकिन जो मैक्सिमम आपका सैलरी जाएगा वो बाद में चलिए 25,000 तक की सैलरी बनेगी। ए बीपीएम या डाक सेवक की बात करें तो 24-25,000 की सैलरी आपको यहाँ भी इन हैंड मिलेगी। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो 18 से 40 साल तक के उम्र वाले छात्र इसको आवेदन करेंगे। एज लिमिटेशन यहाँ पे ज़्यादा मायने तो नहीं रखती है, लेकिन लास्ट डेट जो है 1 अगस्त 2024 से पहले का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, उसी से एज कैलकुलेट किया जाएगा। एससी एसटी हैं तो 5 साल का छूट, ओबीसी से 3 साल का छूट मिलेगा। पीडब्ल्यू को कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। 10 साल का छूट आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले छात्रों को मिलेगा। 13 साल का छूट जो है आपको ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और 15 साल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को मिलता है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जीडीएस के लिए सेकेंडरी स्कूल यानी कि 10th पास आपका होना जरूरी है और मैथ और इंग्लिश का होना आपका जरूरी है, ध्यान रखिएगा। बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, कहीं से भी आपको पास होना हो चाहिए। अप्लीकेंट शुड हैव द स्टडी लोकल लैंग्वेज एट द लिस्ट अप टू द 10th स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय बोर्ड, डिटेल पोस्ट वाइज लोकल लैंग्वेज प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट गिवन द एनएसटीआर 3। एनएसटीआर 3 जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एनालिसिस 3 में जब आइएगा तो इसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको। इसके लोकल लैंग्वेजेस के बारे में क्या-क्या अपडेट दिए गए हैं, एक-एक करके पढ़िएगा। मतलब कि आप जिस राज्य से, जैसे छत्तीसगढ़ से आप हैं, तो छत्तीसगढ़ में हिंदी चलता है, तो हिंदी आपको आना चाहिए। बिहार में हिंदी चलता है, दिल्ली में हिंदी चलता है। गुजरात के हैं तो अब भाई गुजराती आपको आना चाहिए लोकल लैंग्वेज में। ये सारे लैंग्वेज के डिटेल दिए गए हैं। ये भी मैंने आपको जो है पीडीएफ शेयर कर दिया है अपने इस पोस्ट के साथ, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो है आपका अप्लाई करने का, रजिस्ट्रेशन करने का लिंक है, क्योंकि आप यहाँ पे आएँगे तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट स्टेज जो दिख रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको अप्लाई करना है फॉर्म को, अप्लाई करने के बाद स्टेटस चेक करना है और फिर फाइनली जो है आपको पेमेंट करना है। अगर आप जनरल और ओबीसी से अप्लाई करते हैं तो ही आपका यहाँ पे पेमेंट लगेगा। अब जैसे रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपसे क्या-क्या चीज़ें माँगी जाएगी, तो 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर आपसे माँगा जाएगा और एक ईमेल आईडी आपसे माँगी जाएगी। है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, एक-एक करके सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ से। एप्लीकेशन जो है यहाँ पे जो एप्लीकेंट है वो अपना नाम जो भी मैट्रिक सर्टिफिकेट में है वही डालेंगे। फादर का नेम, मदर का नेम यहाँ पे डालिएगा, है ना? और डेट ऑफ बर्थ या फादर या मदर में से कोई एक नाम डाल सकते हैं, है ना? डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिएगा जो भी आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पे है। सेलेक्ट द जेंडर, जेंडर आप मेल है, फीमेल है, ये आपको बताना होगा। सेलेक्ट द केस ऑफ इन ट्रांसजेंडर अगर आप आते हैं तो भी आपको बताना होगा, ठीक है? कम्युनिटी कौन-सी है, हिंदू हैं, सॉरी माफ़ करें, जनरल कैटेगरी हैं, ओबीसी है, एससी-एसटी हैं, जिस भी कैटेगरी से आप हैं तो आप उसको बताइएगा यहाँ पे। सर्कल व्हिच सेकेंडरी स्कूल पास्ड, है ना? तो यहाँ पे बताइएगा कि बिहार से पास हैं या अन्य राज्य किससे पास है ना? कहाँ से आप आपने जो 10th पास किया है। ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, कब पास किए हैं आप, है ना? तो ये बताइएगा 2020 में, 22 में, 17 में, 18 में, जब भी आप पास किए हो तो पासिंग ईयर आपको बताना होगा। इंटर द टेस्ट बिलो, अब ये जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चे को डाल के यहाँ पे सबमिट कर लीजिएगा। अब जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको आना होगा अप्लाई वाले सेक्शन पे। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना जो है सर्कल वाला सेक्शन डालिएगा, है ना? किस सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप बिहार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बिहार के लिए आप सबमिट कर लीजिएगा। अब ये चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ेगी। एक चीज़ और आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या, कि किस में, मतलब जैसे बिहार पे हमने क्लिक किया तो बिहार के लिए कितना पोस्ट है, क्या है, यहाँ पे देखिएगा कौन-कौन सा डिवीज़न सर्कल है आपका, यहाँ पे ये सारा जानकारी दिया गया है ना? तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया गया या गया डिवीज़न,
और व्यू पोस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा गया डिवीजन में कितने कितने पोस्ट हैं यहाँ पे, है ना। एक एक पोस्ट के बारे में जानकारी दिया गया है, ये देखिएगा ये सारा जो पोस्ट है ना, उस क्षेत्र का बीपीएम का या बीपीएम एससी में, एससी यूआर में, एबीपीएम यूआर में, डाक सेवक के लिए यूआर में कितना है, एससी में कितना, ये सारा सीट यहाँ पे दिया गया। टोटल 105 यहाँ पे सीटों की संख्या है टोटल, अगर देखिएगा तो ठीक है। तो ये जानकारी ऐसे आप देख सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि आप मुजफ्फरपुर के देख सकते हैं, तो मुजफ्फरपुर यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, है ना, और यहाँ व्यू पोस्ट देख लीजिएगा, तो आपको सर्कल वाइज जो है पोस्ट देखने को मिल जाएगा, ये सारी जानकारी आपको। तो अगर ऐसे टोटल आप एक एक करके कैलकुलेट कीजिएगा तो बिहार में बहुत सारी वैकेंसीज है, लेकिन आप अपने जिले में ही, अपने क्षेत्र में ही अप्लाई कीजिए, देखिए यहाँ पे कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो ये जानकारी है और ये डिविजन्स है जहाँ पे आपको ये सारी जानकारी मिल सकती है। ये गया का है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ से चेक करना है, आपको आना है यहाँ पे और ये सारा वेब पेज पे ही दिया गया है। जिस भी स्टेट से आप हैं उस स्टेट के बारे में जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस देख लीजिएगा और फाइनली आपको पेमेंट करना होगा, फीस पेमेंट करना होगा, फीस का स्टेटस चेक करना होगा कि आपने जो है पेमेंट किया है कि नहीं किया। तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के यहाँ पे सबमिट कीजिएगा, तो आपका पता चल जाएगा कि पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ। और इसका हार्ड कॉपी जरूर निकाल कर रख लीजिएगा अपने पास, है ना। तो ये सारी जानकारी हो गई दोस्तों यहाँ से, जो कि हमने आपसे साझा करनी थी। अब देखिए अदर क्वालिफिकेशन की बात होती है यहाँ पे, तो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग चलाने आना चाहिए आपको, और एडवोकेट मींस लाइवहुड, मतलब कि आपको जो है दिनचर्या जैसा भी आपको जहाँ भी पोस्टिंग मिलेगा वहाँ पे आप जी सकते हैं वैसा आपको होना चाहिए, है ना, एडवोकेट होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा तो एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए मस्ट इंश्योर किया गया है कि entitled such reservation as the eligibility prescribed the notification, जो भी आपको दिया गया है सपोर्ट यहाँ पे, है ना। ये देखिएगा आप जिस राज्य के हैं उस राज्य के रिगार्डिंग ही उसका बेनिफिट मिल सकता है, जो भी इसके लिए सीख कर रहे हैं यानी कि खोज कर रहे हैं इस जॉब को लेकर। यहाँ पे देखिएगा तो फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स भी जानकारी दी गई है। एनेक्सर 5 पढ़िएगा, यहाँ से आकर सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे अगर एनेक्सर 5 पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कौन-कौन से वो सर्टिफिकेट्स हैं और कैसे बनवाने हैं, आपको ये जानकारी दी गई। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एससी-एसटी का सर्टिफिकेट है ना? तो ये आपको बनवाना है, इसी फॉर्मेट में बनवाना है। ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, इस सब फॉर्मेट में ही आपको सारे सर्टिफिकेट बनवाने होंगे, ठीक है? और अपने ही स्टेट से बनवाइएगा जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी जानकारी हो गई इनके बारे में। और ये देखिएगा तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज़ जो भी पीएच कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए बेनिफिट है। फॉर्म को कैसे भरना है हमने आपको बता ही दिया है यहाँ पे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आप फॉर्म भरिएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, यहाँ पे आपको अपडेट किया जाएगा। अब जैसे कि सिलेक्शन कैसे होता है, तो आपको मैंने बोला कि मेरिट बेस पे होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ग्रेड भी देखा जाता है कि आपका ग्रेड वाइज़ रिज़ल्ट है या ग्रेड पॉइंट वाइज़ या मल्टीपल फैक्टर है यहाँ। ये ध्यान रखिएगा A1 ग्रेड यानी कि 10 पॉइंटर आप कहे जाएँगे और 9.5 मल्टीपल फैक्टर में आप आते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका मार्क्स चेक किया जाएगा और इस तरीके से जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो 9.5 अगेंस्ट द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द ग्रेड एज़ 100 इसको माना जाएगा। 9.5 को यहाँ पे 100 माना जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो ग्रेड डी में 4 को ग्रेड पॉइंट माना गया है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको पॉइंट चेक किया जाएगा, ठीक है? सीजीपीए है तो 9.5 से ही बेस मान के जो है आपका सीजीपीए चेक किया जाएगा। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा यहाँ पे उसकी जानकारी दी गई है। और हर स्टेट का अपना अलग-अलग रूल रहता है। तो अपने स्टेट वाइज़ जो है यहाँ पे जो वैकेंसीज़ दी गई है, उनमें ये सारी जानकारी आपको बताई जाएगी जब आप इसका जो है फॉर्म भरेंगे, जब आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन लगेगा तो 10th का मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ आपका एक लगेगा, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं कैटेगरी से तो, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा जब आप इसकी ज्वाइनिंग करेंगे, किसी भी हॉस्पिटल से बनवा के लेके जाना होता है। सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ ट्राइबल और अरुणाचल प्रदेश से आप हैं तो वहाँ के जो है सर्टिफिकेट चाहिए भाई उधर के, है ना? और फाइनल सिलेक्शन जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो एप्लीकेंट को यहाँ पे बताया जाएगा और उसके बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, मतलब फिजिकली आपका जांच होगा, है ना, कि आप फिट हैं, मेडिकली जांच होगा, आप फिट हैं तो आपको यहाँ पे रखा जाएगा। तो ये सारी जानकारी है। साइकिलिंग का भी टेस्ट होता है, साइकिलिंग वगैरह चलाने आता है या नहीं आता है और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी इसमें दिया गया है ना। और जो भी आपके डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि क्या आपको जानकारी इसमें लग रहा है कि हाँ और बताना चाहिए।
तो हम जरूर इसका हेल्प करेंगे इस फॉर्म को भरने में भी और इस फॉर्म के बारे में जानकारी देने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।